हेलो एवरीवन, आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सबके घरों में आज करवा चौथ होगी, बट हमारी सासू माँ कल का निकली हुई हैं आईसीयू से। तो हम यहाँ हॉस्पिटल में लेके एडमिट हैं। ये देखिए करवा चौथ है और घर जाएंगे मनाएंगे, बट अभी तो यहाँ पे लेके हैं कि हॉस्पिटल में। थी तो इस तरीके से अभी मैंने दवा नहीं दिया है, बट अभी नहीं जगाऊंगी। बहुत टाइम से सो रही थी तो मैं ये देखिए इनकी हालत ऐसी हो गई थी। पहले बहुत ठीक थी, अचानक इस समय आप सभी लोगों को मैं बता रही हूँ कि सब लोग अपनी अपनी केयर करिए, क्योंकि इस समय डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इनको भी डेंगू वगैरह ही था, तो इतना ज़्यादा सीरियस हो गई थी कि प्लेटलेट्स 19 पे आ गया था। उसके बाद ला के आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। वहाँ से लाने के बाद 2-3 दिन बाद इस तरीके से हॉस्पिटल प्राइवेट वाले रूम में कर देते हैं। तो 2-3 दिन हो गए थे। उसके बाद इस तरीके से प्राइवेट वाले रूम में मैं इनकी देखभाल करती थी, दवा वगैरह खिलाना, क्योंकि इनके हाथों में वीगो वगैरह लगे हुए थे। तो हमने जब इनको मैंने सारी दवाएं वगैरह खिला दिए थे तो मैंने थोड़ी सी इनसे बातें वगैरह की। दवा खाते वक्त भी इन्हें उल्टी टाइप का ऐसा आता था, क्योंकि इनकी सारी समस्याएं तो दूर हो गई थी, बट उल्टी वाली समस्याएं अभी बची हुई है। इसी वजह से मैं आप सभी के साथ वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। मैं हॉस्पिटल में इस तरीके से फंसी हुई हूँ। घर पे जाती हूँ 1-2 घंटे के लिए, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर मैं चली आती हूँ इस तरीके से इनका केयर करने के लिए। तो घर पे तो हैं उसकी बुआ, वो सारी काम कर देती हैं उन सब के। तो ये सारी दवाएं देने के बाद 2-3 मिनट के लिए इस तरीके से बिठा के मैंने बात किया। फिर मैंने बोला कि आज मेरा करवा चौथ है तो मुझे घर पे जाना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो भाई को मैंने यहाँ पे बैठा दिया था, बट थोड़ी सी बातें कर ली। बाल वगैरह मैंने बांधे थे, बट भाप वगैरह लग रही थी, कफ भी बन गया था इनको, तो इसकी वजह से इनके बाल वगैरह बिगड़ जा रहे थे। तो हाथ में भी वीगो लगे हुए थे और एक हाथ का निकला हुआ था। और हमेशा जो ब्लड निकाल के जांच वगैरह करने के लिए लोग ले जाते थे, तो वो रुइयाँ भी लगी थी, तो वो सब हटा दिए मैंने। इस तरीके से जब थोड़ा सा टाइम हुआ तब मैं जब बोली इनसे कि मैं जाऊंगी रूम पे, तो इन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा करवा चौथ है। फिर भी इन्हें उतना तबीयत नहीं ठीक होने के कारण ये समझ ही नहीं पा रही थी। फिर मैं इस तरीके से इनके थोड़ा सा ध्यान रखी, फिर मैं चली गई करवा चौथ के लिए। मुझे जो चीज़ें मिली मैंने वो सारा ब्लॉग तो नहीं बना पाया, बट मैं जल्दबाजी में घर पे गई और जल्दबाजी में ही मैंने पूजा वगैरह की। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे जो चीज़ें मिली उतनी ही चीज़ों में मैंने अपनी पूजा कर ली थी। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लेकर आई थी और संध्या वेला हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने आके तुरंत दीपक वगैरह जलाया। फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी, बिटिया ने दीपक जला दिया। उसके बाद मैं नहाने वगैरह के लिए चली गई थी इस तरीके से करके। फिर जो नहा ली तो उसके बाद मैं इस तरीके से 2 कहानियाँ पढ़ी और आरती करने के बाद 2 ही कहानियाँ मैं पढ़ ही पाई, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना था। इस वजह से मैं थोड़ी सी ही कहानियाँ पढ़ पाई, ज़्यादा मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी। और इस तरीके से पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम हो गया था, तो बेटा मेरा पीछे से मेरा वीडियो बना रहा था कि मम्मा आपका थोड़ा सा, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बेटे ने कहा कि मम्मा थोड़ा सा बना लूँ वीडियो, आपका उसमें ऐड कर दीजिएगा और डाल दीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया। बट मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी सासू माँ के लिए दुआ करिएगा कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और मैं आप सबके लिए रेसिपी अच्छी नई सी रेसिपी शेयर कर सकूँ। क्योंकि मेरी रेसिपी इस समय कुछ डाउन सा चैनल चल रहा था, क्योंकि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। इसी वजह से मैंने इन्हें बहुत जगह लेके दौड़ा, लखनऊ वगैरह कई जगह से रेफ़र करने के बाद मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था। उसके बाद ये सारी वीडियो मैं आप लोगों के साथ A to Z शेयर करूँगी, बट इतना ही मैंने शेयर किया था आज का। उसके बाद ये मेरा करवा चौथ यहाँ पे हुआ समाप्त। मैंने चंदा वगैरह देख लिए बाद में। फिर मैं आ गई थी हॉस्पिटल में आने के बाद ये मुझे ढूंढ रही थी कि कहाँ चले गई। तो मामा ने बताया था कि घर पे गई थी, पूजा वगैरह थी। तो पूजा वगैरह करने के बाद मैं आई, इनको फिर दोबारा से दवाइयाँ वगैरह देनी थी और इंजेक्शन वगैरह लगाने थे। तो वो सारे लोग केयर करने वाले यहाँ पे थे, तो वो सारी चीज़ें तो केयर कर लेते थे, बट इनके साथ रहना एक लोगों के लिए ज़रूरी था। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लिया जाए। तो ये थोड़ा सा मैंने इनका दिखा दिया आपको इस तरीके से बेड पे। प्रार्थना करिए कि जल्दी से जल्द ये ठीक हो जाए और घर पे ले जाऊँ और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ।